अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज मैं क्लास 10th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 15 का एक बहुत ही अहम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसका नाम है वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। तो सबसे पहले आपको बताता हूं कि इनहेरिटेंस है क्या। इनहेरिटेंस मींस ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि वो इल्म जिसके अंदर हम वालदैन से बच्चों में खसूसियात की मुंतकली का मुतालिया करते हैं। एंड द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जीनेटिक्स, एंड द बेसिक यूनिट ऑफ जीनेटिक्स इज जीन, एंड जीन इज अ बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। तो आइए चलते हैं, अब हम बात करते हैं कि डीएनए क्या चीज़ है जिसको हम कहते हैं ये एक वरासती मादा है, हेरिडिटी मटेरियल है, वो मादा है जो वालदैन से बच्चों में खसूसियात को ट्रांसफ़र करता है। आखिर ये है क्या है, किस चीज़ से मिलकर बना, इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, इसकी रेप्लिकेशन कैसे होती है, किस तरह ये वालदैन से बच्चों में ट्रांसफ़र होता है। तो आइए बच्चों चलते हैं। अब मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि वाटसन और क्रिक जो साइंटिस्ट है जिन्होंने मिलकर डीएनए का मॉडल पेश किया है, जिसको हम कहते हैं वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। उसके बाद हम इसकी रेप्लिकेशन के ऊपर बात करेंगे कि ये किस तरह रेप्लिकेट होते हैं, एक डीएनए मॉलिक्यूल से दो डीएनए के मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं। तो डीएनए बेसिकली दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल होता है। तो चलते हैं, सबसे पहले आपको इस चार्ट की मदद से मैं आपको कंसेप्ट इसका क्लियर करता हूं कि डीएनए बेसिकली दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पर मुश्तमिल होता है। अगर आप देखें तो अक्सर बुक्स में आपने कुछ इस तरह की डायग्राम देखी होंगी कि दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एक दूसरे के ऊपर रैप होती हैं, यानी कि एक डबल हेलिक्स मॉलिक्यूल नज़र आ रहा होता है, और यहाँ पर दरमियान में नाइट्रोजनी बेसिस इस तरह लाइनों की शक्ल में आपको बुक्स में नज़र आती हैं। लेकिन मैं इसकी अभी केमिकल कंपोजिशन आपको बताऊंगा तो आपका आइडिया बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये बेसिकली है क्या, ये दो लड़ियाँ किस चीज़ से मिलकर बनी हुई हैं। तो डीएनए का मॉलिक्यूल एक लेडर लाइक होता है, एक सीढ़ी की तरह का होता है। आपने देखा होगा दो बांस है, अगर आपने देखे हों कुछ इस तरह से दो बांस अगर आप देखते हैं तो उसके दरमियान में यहाँ पे पौधे यानी स्टेप्स लगे होते हैं। तो डीएनए का मॉलिक्यूल भी कुछ इस तरह है, सीढ़ी की तरह का है। अब जैसा कि मैंने बात की है कि दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पर मुश्तमिल होता है। अब आपके ज़हन में सवाल आता होगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब है कि बहुत से न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर चेन बनाते हैं। अब एक जो न्यूक्लियोटाइड है वो क्या चीज़ है? तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कंसिस्ट ऑफ सेवरल यूनिट्स विच आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड, एंड ईच न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। हर न्यूक्लियोटाइड के 3 हिस्से होते हैं। नंबर 1 तो 5 कार्बन वाली शुगर होती है जिसको हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 5 कार्बन वाली। फॉस्फेट ग्रुप होता है पी, और नाइट्रोजनी बेसिस 4 होती हैं, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन। अब अगर देखें तो एडेनिन और गुआनिन ये डबल रिंग पर मुश्तमिल होती है, आप देख सकते हैं। तो इस बेस पे इनको हम कहते हैं प्यूरिन्स, और इसी तरह थायमिन और साइटोसिन सिंगल रिंग पर दोनों मुश्तमिल हैं, जिनको हम कहते हैं पिरिमिडीन्स। अब आपके ज़हन में ये आता होगा ये किस तरह आपस में लिंक होते हैं, जुड़े होते हैं तीनों चीज़ें। तो आइए चलते हैं, दिखाते हैं तीनों चीज़ें किस तरह आपस में लिंक है। नंबर 1 तो 5 कार्बन वाली शुगर जिसको डीऑक्सीराइबोज शुगर, जिसको मैंने ये रेड कलर से शो किया, आप देख सकते हैं। उसके साथ फास्फेट ग्रुप, आप यहाँ पे पी फास्फेट ग्रुप देख सकते हैं। तीसरे नंबर पे नाइट्रोजनी बेसिस 4 है। तो एक एक करके मैं यहाँ पे शुगर के साथ लगाऊंगा। यहाँ पे अगर मैं एडिनिन लगाता हूँ, ये डबल रिंग वाली, तो ये पूरा का पूरा एक न्यूक्लियोटाइड बनता है जिसको हम कहते हैं एडिनिन न्यूक्लियोटाइड। अब इसका नेम जो है वो नाइट्रोजनी बेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जिस तरह की यहाँ पे नाइट्रोजनी बेस लगाएंगे उसी तरह का हम इसको नाम देंगे। नीचे अगर देखें तो यहाँ पे अगर मैं गुआनिन लगाता हूँ तो ये बनेगा गुआनिन न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह थायमिन लगाता हूँ मैं तो ये थायमिन न्यूक्लियोटाइड। अगर मैं साइटोसिन लगाता हूँ तो इसको साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड का नाम दिया जाता है। अब आपके ज़हन में ये क्लियर जा रहा होगा कि अब आगे ये आपस में जुड़े किस तरीके से होते हैं। तो बच्चों, एडेनिन और थायमिन हमेशा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए जुड़े होते हैं। इसी तरह गुआनिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए ये जुड़े होते हैं। अब आपके ज़हन में ये क्वेश्चन होता है ये किस तरह डीएनए की जो डबल स्ट्रैंड है मॉलिक्यूल है उसमें किस तरह जुड़े होते हैं। तो आप देख सकते हैं इस वक्त ये दो लड़ियाँ हैं डीएनए के जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पर मुश्तमिल। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ये लड़ी आ रही है और एक इसके ऊपर ये दूसरी लड़ी आ रही है।
और इनके सेंटर में देखें ये दोनों लड़ियाँ पहले देखो किस चीज़ से मिलके बनी हुई है, यानी कि ये जो टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है ये क्वाइल्ड है एक दूसरे के ऊपर, जिससे ये डबल हेलिक्स यानी कि खमदार यानी पेचदार इस तरह मॉलिक्यूल बना हुआ है। अब इसकी अगर आप ये आउटसाइड देखें तो ये शुगर फास्फेट से बनी हुई है। और इसी तरह अगर आप इनसाइड देखें तो ये नाइट्रोजनी बेसिस लगी हुई हैं, ये देख सकते हैं आप, एडिनिन गुआनिन साइटोसिन थायमिन पेयर बना हुआ है उसके पैरेलल। जो एडिनिन है वो थायमिन के साथ या थायमिन एडिनिन के साथ, साइटोसिन गुआनिन के साथ, गुआनिन साइटोसिन के साथ, इस तरह आप देखें अल्टरनेटिव करती जा रही नाइट्रोजनी बेसिस। तो इसको मज़ीद क्लियर करने के लिए आपके सामने ये एक और डायग्राम मैंने ड्रॉ की है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये जो एक मुकम्मल यूनिट है यानी एडिनिन न्यूक्लियोटाइड, या आप देख सकते हैं इसको थोड़ा सा डिटेल से समझेंगे तो आपको और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस तरह ये नंबरिंग इसको किस तरह 3 to 5 या 5 to 3 हम देते हैं। तो बच्चों देख सकते हैं अब यहाँ पे ये 5 कार्बन वाली शुगर है, इसके साथ ये फॉस्फेट ग्रुप है, और यहाँ पे देखें नाइट्रोजनी बेस मैंने एडिनिन लगाई है, तो ये एडिनिन न्यूक्लियोटाइड है। इसी तरह ये गुआनिन है, साइटोसिन है, थायमिन है। यहाँ मैंने पेयरिंग शो करवाई है, एडिनिन किस तरह थायमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एडिनिन थायमिन के साथ ये पूरा एक न्यूक्लियोटाइड, इसी तरह गुआनिन साइटोसिन के साथ है ये पूरा न्यूक्लियोटाइड, साइटोसिन गुआनिन के साथ ये पूरा न्यूक्लियोटाइड है। इसी तरह थायमिन एडिनिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए जुड़ी हुई और ये एक पूरा न्यूक्लियोटाइड है। तो इस तरीके से आप देख लें, एक ये चेन जा रही है न्यूक्लियोटाइड की और एक ये जा रही है। ये चेन देखिए कैसे स्टार्ट हो रही है। अब यहाँ पर अगर आप देखें इस कार्बन को देख लें या आखिरी को देख लें, सब एक जैसे हैं। तो जहाँ पे नाइट्रोजनी बेस लगी वहाँ पे कार्बन नंबर 1 लिखा है, उसके साथ वाला 2, नीचे ये 3 वाला 4 और ये कार्बन नंबर 5 है। तो नीचे वाली जो कार्बन है वो कौन सी है, 3 एंड वाली, और ऊपर वाली देखिए तो ये ऊपर 5 आ रहा है, तो इसका मतलब 1 2 3 4 और ये 5 है। तो पहली लड़ी 3 to 5 कार्बन की तरफ मूव कर रही है, 3 to 5 एंड। इसके अपोजिट यूं देखिएगा, इसके ए के सामने टी है, जी के सामने सी है, सी के सामने जी है, टी के सामने ए, तो ये उसकी उल्टी डायरेक्शन में आ रही है। तो इसका मतलब है अब ये लड़ी देखिए कहाँ पे है, ये कार्बन नंबर 1 2 3 है, 3 एंड है, और नीचे वाला 5। इस तरह यहाँ पे अगर आप देखिए 1 2 3 4 और ये नीचे वाला 5, तो ये दूसरी लड़ी जो है वो 3 कार्बन से स्टार्ट होकर 5 की तरफ जा रही है। तो यानी कि कहने का मकसद है एक लड़ी 3 to 5 एंड मूव करती है और दूसरी लड़ी यहाँ पे देखिए तो 5 to 3 है, यानी 3 to 5 है और ये 3 to 5 इस साइड पे आ रही है अपोजिट डायरेक्शन के साथ। तो ये डीएनए का मॉलिक्यूल है जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइन है ये बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड है, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो कर रहा है। तो यहाँ पे मैं अब आपको उसकी रेप्लिकेशन के हवाले से बताना चाहूँगा कि रेप्लिकेशन क्या होती है, कि डीएनए के एक मॉलिक्यूल का अपनी जैसी नई कॉपी तैयार करना डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम द पेरेंट स्ट्रैंड या फ्रॉम द आप कह लें कि टेम्पलेट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पे डीएनए की जो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, सबसे पहले ये मैंने ओपन करके दिखा दी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये शुगर फास्फेट बॉन्ड इसकी, ये उसकी है। अब इसके सामने देखिए एडिनिन थायमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, ये ब्लैक कलर में मैंने शो किया हुआ है। गुआनिन साइटोसिन के साथ, साइटोसिन गुआनिन के साथ, थायमिन एडिनिन के साथ। ये है, ये जो ब्लैक कलर में शो रही है पेरेंट स्ट्रैंड, अबाई लड़ी है, या इसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड का नाम भी देते हैं। अब इसके अंदर देखें ये इस ए ने टी नया स्ट्रैंड तैयार कर लिया जिसमें ये न्यूक्लियोटाइड एडिनिन थायमिन के साथ लगा, गुआनिन ने साइटोसिन तैयार कर लिया, साइटोसिन ने गुआनिन, थायमिन ने एडिनिन। इस तरह इस थायमिन ने जो कि इस एडिनिन के साथ लगा, इसने अपना नया एडिनिन तैयार कर लिया। साइटोसिन ने गुआनिन, गुआनिन ने साइटोसिन और एडिनिन ने थायमिन। तो इस तरीके से आप देखें एक ब्लू कलर का यहाँ पे जो मैंने कलर में शो किया, एक नया स्ट्रैंड है, इसको हम कहते हैं जो नया स्ट्रैंड बनने वाला है न्यू स्ट्रैंड को डॉटर स्ट्रैंड कहते हैं। तो पेरेंट स्ट्रैंड से डॉटर स्ट्रैंड का बनना डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है। दिस इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड फ्रॉम द पेरेंट स्ट्रैंड इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन। अब ये जो नया स्ट्रैंड बना है इसको निकाल के मैं आपके सामने यहाँ पे अगर बड़ा करके दिखाऊं तो ये सेम देखिएगा, चेक कीजिएगा, ये TACGGCAT है। तो आप देखेंगे कि ये जो नया स्ट्रैंड बना है डीएनए का मॉलिक्यूल, न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल दैट इज सिमिलर टू द पेरेंट स्ट्रैंड, उस जैसा ही बिल्कुल है। तो इस तरीके से आपने देखा कि डीएनए हूबहू अपनी तरह का नया मॉलिक्यूल बना लेता है। इस अमल को हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन।
और ये काम कब होता है आपके ज़हन में ये भी क्लियर करता है चलो, जब सेल ने तकसीम होना होता है, जब डीएनए सिंथेसिस होती है, डीएनए डुप्लीकेशन होती है, तो सेल क्या करता है, अपनी डीएनए की कॉपी तैयार करता है, क्रोमोसोम की नई कॉपी तैयार करता है। तो जब कॉपी तैयार हो जाती है उसके बाद जब सेल डिवाइड होता है तो हर सेल में एक एक डीएनए की कॉपी चली जाती है। तो इस तरह जो डीएनए है वो एक जनरेशन से दूसरी, दूसरी से तीसरी, ये सिलसिला चलता ही जाता है। तो इसी तरह जो जब डीएनए ट्रांसफ़र होगा पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, तो कैरेक्टरिस्टिक भी डेफिनेटली ट्रांसफ़र होंगी पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। तो ये आज का मेरा सिंपल टॉपिक था, एक डीएनए का मॉलिक्यूल के हवाले से और इसकी रेप्लिकेशन के हवाले से। मैं उम्मीद करूंगा इस पूरे टॉपिक की आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अगर फिर भी आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रेलिवेंट, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर पुट कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो हमें डेली बेस पे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी के प्रैक्टिकल की या थ्योरी के लेक्चर की या बोर्ड के हवाले से रिसीव हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे जा चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।